2 से ज़्यादा 4 बच्चे हो रहे हैं तो उसके लिए भी उनको सोचना चाहिए कि सरकार ने बनाया है, मतलब ये सरकारी नियम चीज़ की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन लोग है ना, ये होना चाहिए, तब कंट्रोलिंग में आएगी वो जनसंख्या, ठीक है, ऐसे नहीं आएगी। सर मैं भी हिंदू लोगों के बीच में ही मतलब पला पुसा हूँ। कुछ लोग फिर इसमें भी जो है उनकी बुद्धि फिर जाती है। अजीज साहब ये तो होने वाला हमारे धर्म में ऊपर वाला जो है पालने पोषने वाला, ऐसी ऐसी बातें बोलते फिर तो बेरोजगारी में रहो, फिर तो बेरोजगारी में रहो, जब यही तुमको जनसंख्या नहीं कम करनी मतलब बढ़ानी है, ये होना चाहिए। किसी के यहाँ से कनेक्ट नहीं होता, मौत अगर मुझे आएगी तो मौत उनको भी आएगी, ठीक है ना, भगवान पास किसी का वो नहीं होता। या तो बच्चा पैदा कर लो या तो क्या नाम बेरोजगारी कम कर लो, ठीक है। प्रशासन ठीक ठाक है, हाँ ठीक है। शांति व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, योगी जी का जो है शासन है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं आपके, हाँ जी, कैसा लग रहा है उनका काम धाम? काम धाम तो सही चल रहा है उनका, देख रेख सही चल रही है। पहले अखिलेश यादव जी, उसके बाद बहन जी का था, मायावती जी का, तो इन सब तीनों में जो है कौन सा सरकार आपको अच्छी लग रही है, कौन सा मुख्यमंत्री आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है? वैसे काम के मुद्दे में सोचा जाए तो योगी जी का अच्छा लग रहा है। काम के मुद्दे में ये सफाई ठीक हो रही है, जो भू माफियाओं पे काम हो रहा, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, जो गलत लोग थे उनको क्या लगता है आपको कि क्या गरीब आदमी पे ये बुलडोजर चल रहा है क्या? नहीं गरीब आदमियों पे तो नहीं चल रहा अभी किसी पे, नहीं चल रहा यही जो माफिया हैं जिन्होंने जो है बाहुबली हैं, जिन्होंने लोगों के ज़मीन हड़प रखी है, जिन्होंने जो है सरकारी ज़मीन को हड़प रखा, उन पे कार्रवाई हो रही है ना। जी जी जी, बाकी ऐसा कोई है जो इनोसेंट जो है ना, जो मासूम है, जो जिसका कोई अपराध नहीं है, उस पर तो ऐसे वो नहीं हो रहा है। नहीं ये तो अभी किसी में सुनाई नहीं दिया ना अभी देखने को आया है, क्योंकि बहुत सुधार किया है योगी जी ने, बहुत सुधार किया पहले से, बहुत सुधार हो रहा है जी, क्योंकि कुछ लोग बोले योगी मोदी मुर्दाबाद, ऐसे ऐसा है, देखो ऐसा है, कोई हर आदमी एक जैसा तो होता नहीं है, ठीक है, आप किसी प्रकार के हो, हम किसी प्रकार के, ये किसी प्रकार के, अब जिसकी जो मतलब है सोच है वही अपना करता है। कम से कम वो समझना तो चाहिए कि भाई काम कैसे हो रहा है, हम जानवर तो है नहीं है, इंसान है, तो इतना तो देखते होंगे कि भाई कौन सा अच्छा कौन बुरा है। अतीक अहमद और उसका भाई असरफ का वो बहुत अच्छा ईमानदार आदमी था, क्या वो जो अतीक अहमद था, जिसमें अभी जिसको पुलिस कस्टडी में जो है जिसकी हत्या हो गई है, वो ईमानदार था। आपको लगता है अतीक अहमद बहुत ईमानदार आदमी? अब देखा तो नहीं है, जैसी बात है, झूठ मूठ कैसे कह दी है, हाँ झूठ मूठ किसको कह दी कि अच्छा था कि बुरा था? वैसे सुनने में आया कि भू माफिया वो भी था। अरे आपने देखा नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के हैं, यूपी के। यहीं के रहने वाले थे? कितने बड़े जीवन काल में कितनी उम्र है आपकी? 52 साल की। 52 साल के अंदर में आपको पता ही नहीं लगा अतीक अहमद कौन है, मुख्तार अंसारी कौन है, विकास दुबे कौन है, ये तमाम बड़े बड़े जो है ना बाहुबली होते थे। ये होते तो सुनने में तो यही आया है कि मतलब भू माफिया थे और जनता को सताते थे, ये है वो है। तो अब कार्रवाई हुई तो ठीक हुआ या गलत हुआ? ठीक हुआ, गलत काहे के हुआ? ठीक हुआ ना, ठीक हुआ। चाचा जी जो है हम आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि आपका भी बहुत लंबा समय रहा है और आपने कई सरकारें देखी होंगी, तो हम ये पूछने आए यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग लोगों से कि सरकारें कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह हो रहा है योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद। तो क्या लगता है? अच्छी बात कर रहा है योगी मोदी, हाँ अच्छे काम कर रहे हैं दोनों। क्या देख करके बोलेंगे मुर्दाबाद? बताओ, अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कौन करेगा? अगर मुर्दाबाद हो जाएंगे तो ये चले जाएंगे इस दुनिया से, तो ये तो फिर कौन लोग रहेंगे यहाँ पे? कौन लोग रहेंगे? क्या ये इस तरह के जो बड़े बड़े डॉन माफिया बाहुबली ये लोग जो ये माफिया वगैरह ये रहेंगे फिर तो, इनका ही राज रहना फिर तो, और राज किसका रहना? अखिलेश का थोड़े रहना। क्या चाहिए? क्या योगी मोदी चाहिए कि योगी मोदी चाहिए कि ऐसे बाहुबली चाहिए? जो मोदी बोल होना चाहिए, इनका क्या चाहिए है? मोदी योगी कुछ करते रहे हैं, हमारे लिए हमारा व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। भू माफिया थे जिन पे बुलडोजर चल रहा है, जिन पे अब धरपकड़ हो रही है, अतीक अहमद का नाम भी सुना था? हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है इनके साथ, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ, ये मोदी ने योगी ने जो है बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, अपनी जो है कस्टडी में जो है उसको मरवा दिया। तो ऐसे वो 2 नंबर का पैसा कहाँ जमा होगा? फिर 2 नंबर पैसा कहाँ जमा होगा? 100 से ऊपर केस है,
पर केस? हाँ 100 से ऊपर होंगे केस, लेकिन तो आप जब सरकार में होते थे, एमएलए होते थे, एमपी होते थे, तो तब आप देखते थे उनका रुतबा कैसे होता था? हम तो आज तक एमएलए हुए ही, हम तो जो बस सुना है अपना, इधर उधर देगा बैठे, नहीं अपने शासनकाल में, लेकिन सुनते तो होंगे आप सरकार में? सुना है, बाहुबली थे माने दबंग लोग, हाँ पेपर पढ़ते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। सरकार में बड़ा रुतबा रखते थे, हाँ पुलिस भी डरती थी। हाँ पुलिस भी डरती है। हाँ तो आज वो जो है जगह जगह इधर उधर बिलबिलारे फिर रहे हैं। पुलिस के भी चूतर फटे पड़े हैं। पुलिस के प्रशासन का समय का टाइम है, प्रशासन कैड़ा हो रहा। आपका नाम क्या भैया? शहजाद शहजाद जी शहजाद जी जी। मुस्लिम युवा हैं, जी। तो आपको क्या लगता है भैया, देखो किसी भी अपराधी का क्या किस तरह से लेते हैं हम, क्या धर्म से मतलब होता है उसका, कि एक अपराधी होता है, उसका धर्म से क्या लेना देना? धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता सर, ठीक है। जो भी होता मतलब वो इंसान अगर कोई भी हो, अच्छा काम करेगा तो अच्छा होगा, खराब काम करेगा तो खराब होगा उसके साथ, है ना। देखो कितने अच्छे संस्कार आपके माता पिता ने आपको दिया है, लेकिन जो अतीक अहमद ने अपने जो है पूरे ख़ानदान को, भाई जेल में और रिश्तेदार जेल में, बड़े बेटे और बहनें, सब के सब, सारा का सारा परिवार जो है और उसके रिश्तेदार सब जो है अपराध जगत में, क्या अपने बच्चों को भी नहीं समझाया उन्होंने कि भाई इस तरह से नहीं होना है, अच्छा आदमी होना? नहीं देखिए, अगर हमारी ज़िंदगी ख़राब कटी है तो अगर हमारे कल के बच्चे होंगे जो ना, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी करने के लिए अच्छा बनना पड़ता है ना। ये होना चाहिए। अगर उन्होंने अपने जितने अपराध किए हों वो किए हों, कल की अगर अच्छा बनना आता उनको, तो अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये, सरकार को भी एक अगर कानून के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान को नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी सज़ा दिलाते वो कानून से दिलाते, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कानून से? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, कानून तो कानून है। संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए। जो संविधान में आज तक चलता चला आया है ना, उस हिसाब से सरकार को चलना चाहिए था और उसी हिसाब से उसको सज़ा दिलाना चाहिए था। चाहे फांसी की सज़ा दिला दे तो वो ठीक था। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे कि सरकारें हैं, जैसे जो और राजनेता भी बोलते हैं कि संविधान की जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तानाशाही हो गई है, योगी मोदी जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार खराब नहीं थी, चाहे वो सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो, सरकार सब अच्छी होती है। उनके जो चमचे नीचे होते हैं वो नहीं अच्छे होते हैं। वो चमचे लोग सरकार को गिराना चाहते हैं, ये है। वो लोग जो है वो अनपढ़ लोग जो है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम अपने स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं और उन लोगों को आपस में भिड़ा के अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। ये होता है। जी जी जी। लेकिन ये समझते नहीं हैं जो लोग जो है, देखो जिन पे भार होता है सरकार चलाने का, जिनको समाज में जो है लोग अपना आइकॉन मानते हैं, जो नेता होते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि वो लोग अपने मतलब परिवार को, फैमिली को, अपने परिवार और फैमिली को, मतलब अगर जैसे नेता लोग होते हैं, आप भी सर जानते हो, नेता लोग जो होते हैं ना, अपने लड़कों को विदेश भेज देते हैं, यहाँ से विदेश भेजने का काम करते हैं और वहीं पे पढ़ाते हैं। अपने बच्चों को भी यहाँ पे रखो, सबके बीच में, गरीबों के बीच में, तो उनको एहसास होगा कि क्या चीज़ होती है गरीब जनता। अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और गरीब आदमी को बोलेंगे तुम सरकारी में पढ़ो या मदरसे में पढ़ो। बस 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 यही होता है, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम, सरकार कोई भी हो, ठीक है ना। तो फिर बात करते हैं बड़ी बड़ी, फिर बरगलाते हैं गरीब आदमी। टाइम आएगा तो पैर छुएंगे और जब निकल जाएगा टाइम तो पैर छुआएंगे साइन के लिए। ये होता है, मतलब अब युवा समझदार हो रहा है ना। युवा तो समझदार हो रहा है, ठीक है। युवा इतना बेरोजगारी में है, इतना बेरोजगारी में है कि नोएडा के अंदर आप कभी आके देखो सर कि सुबह के टाइम 8 बजे से बगैर भूखे प्यासे खाए पिए नौकरी के चक्कर में आ जाते हैं। 8,000 9,000 की नौकरी मिलती है उनको, ठीक है ना सर। तो मतलब सरकार को थोड़ा इसमें भी फोकस करना चाहिए कि कुछ प्राइवेट वैकेंसी अच्छी देना चाहिए उनको जी। और बेरोजगारी और महंगाई पे भी ध्यान हाँ देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। 10,000 की नौकरी है और बच्चे 6,000 7,000 के कमरे लेकर रह रहे हैं। लेकिन देखो बड़ी समस्या पता है एक और भी है। हमारा देश कल का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आंकड़ा दिया है कि हमारा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वाला बनकर चाइना को भी पार कर दिया। अब बड़ी समस्या हो रही है, एक तरफ जनसंख्या रुक नहीं रही है, लोग कह रहे हैं कि हम बच्चे बनाते जाएंगे, बच्चे जो है रोकने के लिए कोई तैयार हो नहीं रहा है, संसाधन हमारे पास कम है भैया, तो ये भी बड़ी समस्या हो रही है। नहीं तो इसका भी एक नियम बना लेना चाहिए सरकार को। इसका भी अगर 2 से ज़्यादा 4 बच्चे हो रहे हैं तो उसके लिए भी उनको सोचना चाहिए कि सरकार ने बनाया है, मतलब सरकारी चीज़ की सुविधा नहीं मिलेगी, है ना। ये होना चाहिए, वही होना चाहिए।
तब कंट्रोलिंग में आएगी वो जनसंख्या, ठीक है, ऐसे नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग देखो, कुछ लोग फिर इसमें भी जो है उनकी बुद्धि फिर जाती है, बुद्धि भ्रष्ट इसलिए होती है कि जो लोग जो है कानून बनाते हैं वो पता क्या कहते हैं, अजी साहब ये तो होने वाला, हमारे धर्म में ऊपर वाला जो है पालने पोषने वाला, ऐसी ऐसी बातें बोलते। देखो कितने समझदारी वाली बात कर रहा है ये बंदा। बेरोजगारी में रहो, फिर तो बेरोजगारी में रहो, फिर तो बेरोजगारी में रहो। जब यही तुमको जनसंख्या नहीं कम करनी, मतलब बढ़ानी है, ये होना चाहिए। ऐसे लड़के को जो है एमएलए और एमपी बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, जो विधायक है। सर मैं भी हिंदू लोगों के बीच में ही मतलब पला पुसा हूँ। और शफीकुर रहमान तमाम जितने बड़े माननीय हो करके, विलायत से पढ़ करके, बैरिस्टर हो करके, वो भी कहते हैं जी इसमें छेड़छाड़ मत करो, हमारे तो हमारा तो जो है ऊपर वाले से जो है कनेक्टेड होता है। ये बताओ, किसी के यहाँ से कनेक्ट नहीं होता। मौत अगर मुझे आएगी तो मौत उनको भी आएगी, ठीक है ना। भगवान पास किसी का वो नहीं होता। कानून के हिसाब से चले, क्योंकि संसाधन कम है। हमें हम दो मुस्लिम हो कोई भी हो, साल हो गए जो है, आपने भी देखा हो, जब से आप पैदा हुए, जब आपसे होश संभाला होगा, तब से हम एक स्लोगन देखते हैं परिवार कल्याण का, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। लेकिन किसी ने अमल किया? नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया। आप देख रहे हैं कितने कितने बच्चे होते हैं लोगों के, कम से कम वो देखना तो चाहिए कि भाई इसमें रोजगार कहाँ से आएगा। या तो बच्चा पैदा कर लो या तो क्या नाम बेरोजगारी कम कर लो, ठीक है।